अदिति, अच्छा ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टूडेंट इज अक्षरा। अक्षरा आ रही है? यस हाँ सर। हाँ, अक्षरा अपना कैमरा माइक दोनों ऑन रखिए। यस, हाँ अक्षरा। अक्षरा देखिए, आपके सामने एक स्लाइड आएगा, आपको बताना है व्हाट इज इंडेंटिंग। सर आई डोंट नो। ओके, नाउ अक्षरा देखिए, आपके सामने मैं एक डॉक्यूमेंट ओपन कर रहा हूं। अच्छा, अभी प्रिपेयर हो रहा है। ओके ठीक है, जब तक क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है अक्षरा, आपको बताना है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ टच टाइपिंग। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ टच टाइपिंग? सर टच टाइपिंग की हेल्प से सर हमारी जो अगर कीबोर्ड की बटनें खराब हो जाती है तो दैट्स व्हाई वी यूज टच टाइपिंग। यहाँ फिर से ट्राई करो। व्हाट इज द यूज ऑफ, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ टच टाइपिंग? अच्छा, एक बार फिर से बोलो, पहले आपने क्या बोला था, उसी को फिर से रिपीट करिए। सर जब हमारी जो कीबोर्ड होता है उसकी बटनें अगर खराब हो जाती है तो टच टाइपिंग का यूज कर सकते हैं। नहीं, ये नहीं है आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज द यूज ऑफ, व्हाट इज द यूज ऑफ ई कॉमर्स में आईटी का क्या यूज है? व्हाट इज द यूज ऑफ आईटी इन ई कॉमर्स इंडस्ट्री? सर एक मिनट सर टू चेक देयर सर बैंकिंग। इन बैंकिंग नहीं, ई कॉमर्स। ई कॉमर्स में क्या यूज है? सर नहीं पता। अच्छा ठीक है, चलिए यहाँ पर ये जो आपके सामने एमएस वर्ड की स्क्रीन दिखाई दे रही है अक्षरा, यस सर। यस उसमें सर। आपको बताना है कि कॉलम्स कैसे ऐड होते हैं। जो ये हमारा एमएस वर्ड है, आई यस वांट सर। टू ऐड 2 कॉलम्स, ये पूरा पेज 2 कॉलम्स में डिवाइड हो जाए, तो उसके लिए हमें कहाँ पे क्लिक करना होगा? सर इंसर्ट सर। इंसर्ट, देन सर देन टेबल। पे, टेबल सर। नहीं नहीं, कॉलम्स, पेज को कॉलम्स में डिवाइड करना है। सर 1 सर। सर सर ब्रेक पेज पे क्लिक करना है। कहाँ पे क्लिक करूं मैं? सर ब्रेक पेज पे। ब्रेक पे? नहीं, ये आंसर भी रॉन्ग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको ये बताना है कि व्हाट इज द यूज ऑफ आईटी एट आवर होम? सर फॉर वॉशिंग क्लॉथ्स। सर फॉर वॉचिंग टीवी। सर फ्रिज। हाँ, एंड और क्या यूज है? सर माइक्रोवेव। सर वो मेकिंग फूड। और बताइए।
सर फॉर द लाइट IT का होता है। ओके, ठीक है अक्षरा। नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट इज अक्षिता। यस सर। हाँ अक्षिता, स्क्रीन आपके सामने आएगी और इस स्क्रीन में आपको बताना है, क्या हो गया, स्क्रीन ऊपर नहीं आ रही, हाँ गई, यस। हाँ अक्षिता, आपको बताना है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ICT। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ICT? अक्षिता, आपका कैमरा बंद हो गया। नो सर, माय कैमरा इज ऑन। सो स्क्रीन में दिख ही नहीं रहा सर, मेरा कैमरा ऑन है। हाँ सर पता नहीं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको बताना है व्हाट इज द यूज ऑफ IT इन लाइब्रेरी। सर टू इशू बुक्स। हाँ ठीक है, चलो ठीक है। हाँ, व्हाट इज द यूज ऑफ एरो कीज। हमारे टू कीबोर्ड एरो। पे जो, हाँ कीबोर्ड पे जो एरो कीज होती हैं उसका क्या यूज है। सर टू एरो समथिंग। सर किसी भी चीज को एरो करने के लिए, या फिर सर किसी भी चीज को, सर जैसे एरो करके हम लोग किसी भी चीज को ओपन कर सकते हैं, क्योंकि सर मोबाइल में तो टचिंग का सिस्टम होता है सर, कंप्यूटर में नहीं होता है। नो, अब आपको बताना है यू हैव टू टेल मी द 2 फीचर्स ऑफ वर्ड प्रोसेसर। तो वर्ड प्रोसेसर। टेल मी 2 फीचर्स ऑफ वर्ड प्रोसेसर। सर मीन्स मतलब। मेल मर्ज। यस सर। हाँ ठीक है। सेकंड। सर उससे हम सर कुछ भी, जैसे रिपोर्ट कार्ड, इनविटेशन कार्ड से कुछ भी बना सकते हैं। हाँ हाँ, एक और फीचर बताओ। मेल मर्ज इज करेक्ट, सेकंड फीचर इज। सर सेकंड, सर एडिटिंग। ओके ठीक है अक्षिता। नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट इज आयुष जैन। आयुष, चलिए आयुष ने मीटिंग लेफ्ट कर दिया। नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट इज हितेंद्र। यस सर। हाँ हितेंद्र, आपके सामने एक स्लाइड आएगा, आपको उसके आंसर बताना है। व्हाट डू यू मीन बाय एडिटिंग। सर चेंज, कैमरा ऑन रखो हितेंद्र। हितेंद्र आपका कैमरा ऑन रखो। हाँ यस, हाँ बताइए व्हाट डू यू मीन बाय एडिटिंग। सर चेंजिंग रियल इमेज into uh, into a new image or अच्छा ठीक है, बताइए व्हाट इज द यूज ऑफ रैपिड टाइपिंग। to improve the speed of writing, speed of typing. ठीक है करेक्ट। व्हाट इज द, गिव वन एग्जांपल ऑफ स्पेशल की। Control हमारे plus कीबोर्ड पे स्पेशल कीज होते हैं, उनके एग्जांपल बताओगे, कोई भी एक एग्जांपल स्पेशल की का एग्जांपल। sir अगर आपके start सामने, button. अगर आपके सामने कीबोर्ड है तो उसमें से भी देख के बता सकते हो, कीबोर्ड में से देख के बताओ। गिव वन एग्जांपल ऑफ स्पेशल की। Sir numlock. No. Now next question is give one use of
IT in banking industry. Sir, to save all the documents or No. Okay, define thesaurus. What is the purpose of thesaurus in MS Word? sir, pass. Okay, ठीक है. Now, next student is Ayush. Are you here? Yes, sir. ठीक है. आयुष आपको बताना है. Tell me any benefit of IT. Tell me any benefit of IT. सर कम्युनिकेशन कर सकते हैं इंटरनेट पे. Communication purpose, correct. Second, what do you mean by MyGov? सर डोंट नो. MyGov क्या है? सर नहीं पता. ओके. नेविगेशन कीज का एग्जांपल. कीबोर्ड पे नेविगेशन कीज होती हैं कीबोर्ड पर. उसमें से कोई सा भी एक एग्जांपल बता सकते हो नेविगेशन कीज का? यस सर. सर एरो कीज. आप अपना कैमरा ऑन रखोगे आयुष? सर मैं पीसी पे हूँ सर. पीसी में कैमरा नहीं है. अच्छा. हाँ. सर एरो कीज. एरो कीज, हाँ ठीक है. नाउ व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ टच टाइपिंग? सर टच टाइपिंग में रिस्पॉन्स जल्दी आता है. कीबोर्ड में थोड़ा लेट आता है. नो. व्हाट इज सुपरस्क्रिप्ट? व्हाट इज सुपरस्क्रिप्ट? सर डोंट नो. ओके, ठीक है. ठीक है. नाउ आयुष के बाद नेक्स्ट स्टूडेंट है जानवी. Yes, sir. यस, जानवी आपको बताना है भीम. व्हाट इज भीम? Sir, it is an government app which serves civilize what the population of India in money in transactions. यस, करेक्ट. ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए ये गवर्नमेंट का ऐप यूज करते. करेक्ट, ठीक है. व्हाट इज टच टाइपिंग? Sir, can I say this in Hindi? किसका बताओ? टच टाइपिंग का? Yes, sir. हाँ बताओ. सर मीन्स जैसे कि सर हमारा जो कीबोर्ड होता है वो एक टच टाइपिंग होता है जो जिसकी में से हमारी स्पीड रहती है. वो एक सेंस होता है मतलब सेंसर होता है उसे क्लिक करने से लाइक अ कीबोर्ड. ठीक है, सोच लेना फिर बताना. व्हाट इज गिव मी वन एग्जांपल ऑफ वर्ड प्रोसेसर रादर देन एमएस वर्ड. एमएस वर्ड के अलावा क्या और भी कोई वर्ड प्रोसेसर है? सर कैन आई सबसे फेमस तो यही है. सेकंड सर एमएस एक्सेस. नहीं, मतलब एमएस एक्सेस तो अलग हो गया ना. वर्ड, एमएस वर्ड
जैसा ही कोई दूसरा सॉफ्टवेयर है? सर नोटपैड। नो। सर पास। चलिए ठीक है। नाउ कैन यू टेल मी द डिफरेंट लेआउट ऑफ MS वर्ड? ये MS वर्ड की स्क्रीन आपके सामने है, ठीक है? Yes, sir. ये MS वर्ड को हम इसके क्या ये जो मेरे सामने आप जो देख रहे हैं, दिस इज वन लेआउट। क्या Yes, इसको sir. आप किसी दूसरे लेआउट में चेंज कर सकते हो? Yes, sir, definitely. हाँ। Sir, by page layout. हाँ, फिर? Sir, then where is that? Sir, theme. नहीं, theme से तो वो होता है. Page border. Select. Sir, passer. ओके। नाउ अगर हमारे MS वर्ड में कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, तो किस ऑप्शन के थ्रू हम उसको स्पेलिंग को करेक्ट कर सकते हैं? MS वर्ड हमको एक फैसिलिटी देता है जिसके थ्रू हम स्पेलिंग मिस्टेक्स को करेक्ट कर लेते हैं। सर जैसे कि हमने कोई स्पेलिंग गलत लिखी, तो फिर हम राइट बटन दबा के सर उस पे फिर ऑप्शंस आ जाते हैं सर स्पेलिंग के। यस, करेक्ट। सो आपने जो बोला है वो भी ऑप्शन करेक्ट है, और एक और ऑप्शन है, बट ठीक है वो बाद में डिस्कस करेंगे जब पूरा वाइवा हो जाएगा, ठीक है? ये भी करेक्ट है। यस सर। चलिए, नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट इज जानवी के बाद है नकुल का हो गया है, निलय का भी हो गया है कंप्लीट, पूजित का हो गया, प्रणव का हो गया, राजवर्धन इज हियर? यस सर। राजवर्धन, आप अपना कैमरा ऑन रखोगे? वेयर इज राजवर्धन? हाँ राजवर्धन, कैमरा ऑन रखो, माइक भी ऑन सर ऑन। माइक भी ऑन करो। हाँ, नाउ यस, राजवर्धन आपको बताना है हमारे MS वर्ड में कैपिटल लेटर में अगर हमें कन्वर्ट करना है वर्ड्स को, तो उसके लिए जो ऑप्शन होता है उस ऑप्शन को क्या कहते हैं? व्हाट इज द नेम ऑफ दैट ऑप्शन? सर कैप्स लॉक को दबा के सर बड़ा कर। हाँ, कैप्स लॉक तो कीबोर्ड का ऑप्शन है, कीबोर्ड की है। MS वर्ड के अंदर कैपिटल लेटर को में कन्वर्ट करने के लिए विच ऑप्शन वी विल यूज? इंक्रीज फॉन्ट साइज। नो। ओके, डिफाइन पेज ओरिएंटेशन। व्हाट डू यू मीन बाय पेज ओरिएंटेशन? सर आई डोंट नो। व्हाट इज द पर्पस ऑफ होम की? सर सर टू गो बैक। No. What is the purpose of call centers? Call center क्या होते हैं ये भी बता सकते हो? Define call center. सर जब कोई दिक्कत आ जाती है सर कॉल सेंटर पे कॉल करते हैं। हाँ, थोड़ा और elaborate करोगे उसको? ठीक बोल रहे जैसे हो? कोई सर सिस्टम में एरर आ रहा है तो सर अपन उनसे कॉल करके उसका एरर का सर सॉल्यूशन पता कर सकते हैं। Okay. What is the full form of MNC? सर प्लीज पार्डन। MNC का फुल फॉर्म क्या है? कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। रिपीट करो।
म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ओके, नहीं रॉन्ग है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट इज राजवर्धन के बाद आएगा रमा इज हो गया, स्वर्णिम का भी हो गया है, और याशिका। हाँ याशिका, आर यू हियर? यस सर। चलिए याशिका आप बताइए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीपीएम? What is the full form of BPM? Yashika. याशिका आप हो यहाँ पर क्लास में हो? ओके चलिए, नाउ प्रेजेंटेशन, दोज स्टूडेंट्स हु वांट टू प्रेजेंट, प्रेजेंटेशन के लिए आप में से, हाँ सर कहना है, सर कहना है। हाँ चैट बॉक्स में टाइप करिए, चैट बॉक्स में पहला कौन प्रेजेंटेशन अपना देना चाहता है, चैट बॉक्स में टाइप करिए पहला प्रेजेंटेशन कौन देना चाहता है। हाँ आयुष, हाँ चलिए। हाँ हाँ, अरे अदिति का ओरल बाकी, यस अदिति। याशिका आर यू हियर? याशिका का रेस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है। चलिए ठीक है, अदिति से स्टार्ट करते हैं, अदिति जैन का। अदिति जैन, यस सर। आपको बताना है जब हम मेल मर्ज करते हैं अदिति, तो उसमें मेन डॉक्यूमेंट हमारा कौन सा होता है? विच इज आवर मेन डॉक्यूमेंट इन मेल मर्ज? सर टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स। No. What is the meaning of preview a document? What is the meaning of preview a document? Question number 3. What is the purpose of caps lock? Sir, by the caps locks, when we type the letters become capital. Correct. What is the use of IT in government services? Government services में IT का क्या use है? Sir, for processing of documents like license, collection of taxes. अरे वाह, गुड, अच्छा एग्जांपल दिया आपने, ठीक है। फुल फॉर्म ऑफ ECG? Sir, electrocardiography. करेक्ट, ठीक है, थोड़ा सा गलत है, बाकी चल जाएगा, ठीक है। अदिति का कंप्लीट। हाँ हाँ अदिति। Sir, can I give the answer of second question again? हाँ बोलो, yes. सर मतलब सर इसमें ये बताना है कि ओपन कैसे होगा? नहीं, प्रीव्यू अ डॉक्यूमेंट का मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रीव्यू अ डॉक्यूमेंट? So by this view shows exactly how each page of the document will look when printed. हाँ, यस करेक्ट, वेरी नाइस। ठीक है, अदिति के बाद आते हैं नेक्स्ट, हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंटेशन के लिए। तो मैं अपना प्रेजेंटेशन बंद करता हूँ पहले तो, और सबसे पहला नेम हमको दिखाई दे रहा है आयुष का। आयुष गायब हो गया, क्या हुआ? आयुष चले गए?
चलिए, हाँ, जब तक जानवी आप स्टार्ट करो। जानवी, Yes, sir. 1 minute, sir. आयुष, जानवी के बाद आपका टर्न है। सर स्क्रीन प्रेजेंट हुई? हाँ, स्टार्ट हो गई। हाँ, सर तो मैंने मेल मर्जिंग की है और इससे ओके। मैंने बर्थडे कार्ड बनाया है। अरे तो वाह, यस। तो सर पहले मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में एक डेटा क्रिएट किया, वो भी टूल्स यूज करके। फिर उसके बाद मैंने इधर पहले एक बॉर्डर चूज किया। फिर उसके बाद मैंने इंफॉर्मेशंस डाल दी, इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशंस थी वो डाल दी। फिर उसके बाद सर मैं मेल मर्जिंग में गई ऊपर, एंड सर इधर मेल मर्जिंग में गई थी। फिर उसके बाद इधर से मैंने अपना सेलेक्ट किया था जो भी मेरा MS एक्सेस से कनेक्ट किया उसको। फिर उसके बाद फाइंड एंड मर्ज किया। फिर उसके बाद प्रीव्यू से कर दिया फाइनल। हाँ, तो प्रीव्यू करके दिखाओ। यस सर। हाँ, सर आ गया। यस, ये हाँ। कैसे कि सारे डेटा है तो मैंने दिया को लिखा है। तो फिर हाँ, सेकंड वाला प्रीत को है, फिर नेक्स्ट वाला जीलू को है, फिर हाँ, एल्विन को है, फिर ऐसे ही सर। अरे वाह, गुड, करेक्ट। सर कैन आई स्टॉप प्रेजेंटिंग नाउ? हाँ, ठीक है, ओके जान। चलिए, आयुष, आप क्लास में हो? आयुष फिर लीव हो गया। चलिए, आयुष के बाद किसका प्रेजेंटेशन रेडी है? अदिति नहीं, अक्षिता का। हाँ, अक्षिता आप स्टार्ट करिए। यस सर, यस सर। सर स्क्रीन विजिबल है? हाँ, विजिबल, यस। सर मैंने ये रिपोर्ट कार्ड बनाया है। सर इसमें फर्स्ट मैंने सर ब्लैंक डॉक्यूमेंट चूज किया। सर देन मैंने कैपिटल बॉडी में से सर मेरे जो भी मुझे चाहिए था 28 या फिर 48 वो चूज किया। सर देन सर मैंने हाईलाइट ऑप्शन चूज किया। फिर सर फॉन्ट कलर जो भी मैंने रेड कलर किया या फिर किसी जगह ब्लैक किया। फिर सर मैंने यूज किया पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, सर उसको बीच में सेंटर लाइन के लिए। सर देन सर मैंने स्टाइल चूज किया सर किसी किसी वर्ड्स को स्टाइल में लिखने के लिए। सर देन मैंने इंसर्ट किया। सर ये 2 इमेज दिख रही है सर जो मैंने स्कूल के रिपोर्ट कार्ड में से ली थी। और सर देन मैंने टेबल इंसर्ट किए। सर वो 2 अलग अलग हो गई है पर सर एक इंसर्ट की थी। और सर मैंने देन ये बॉक्स इंसर्ट किया है पिक्चर्स। करेक्ट, ठीक है अक्षिता, ओके। अक्षिता, अक्षिता का, अच्छा अच्छा, ओके ओके, हाँ हाँ, ठीक है, करेक्ट है अक्षिता, ओके। नाउ अक्षिता के बाद कौन प्रेजेंट करेगा? अक्षरा। यस सर। सर मैंने यहाँ पर सबसे पहले तो टेबल यूज की थी सर, उससे ये रॉस और कॉलम्स लिए थे। उसके बाद सर मैंने ऊपर फॉन्ट स्टाइल यूज किया था। और सर उसके बाद मैंने यहाँ पर फॉन्ट कलर एंड फॉन्ट साइज भी यूज किया है। और सर मैंने इसमें स्पेलिंग मिस्टेक वो वाला भी यूज किया था, पर सर मैंने बार बार किया तो भी वो गलत ही बता रहा है ये सर। बस ठीक है, चलिए। नाउ नेक्स्ट इज अदिति, आपका प्रेजेंटेशन रेडी है? सर मेरा लैपी में वर्क डिस्चार्ज है तो मैं नेक्स्ट क्लास में कर दूंगी प्रेजेंट। ओके, और कौन है? आयुष। आयुष, आप शेयर कर रहे हो अपनी स्क्रीन? सर मैं मोबाइल पे आ गया था, मेरा पीसी में कुछ एरर आ रहा है स्क्रीन शेयर करने में। हितेंद्र, आपका प्रेजेंटेशन रेडी है? सर वो अभी बना रहे हैं, अच्छा, उसमें अभी कर प्रॉब्लम। रहे हो आप? हाँ,
और कौन है? और कोई आप में से कोई प्रेजेंटेशन स्टार्ट करना चाहता है? सर हाँ, सर होता है कि सर प्रेजेंटेशन बना दिए सर, प्रेजेंटेशन सर अपने आप ही डिलीट हो गया सर। अरे ये नकुल, आप तो 9th क्लास में हो, आपको तो उसका बैकअप रखना चाहिए। सर 2-3 अपने आप ही आपको उसको 2-3 जगह सेव करके सर रखना वो बैकअप चाहिए। जैसे देखो मैं क्या करता हूँ, जैसे डिलीट हो गया सर अपने आप, सर वापस बनाना पड़ेगा। मैं बताता हूँ आपको। अगर मैं कोई क्वेश्चन पेपर टाइप कर रहा हूँ, ठीक है, उस पूरे क्वेश्चन पेपर को टाइप करने में मुझे करीब 45 मिनट्स लगे, तो वो क्वेश्चन पेपर में पेन ड्राइव में भी रख लेता हूँ और घर के कंप्यूटर है उसमें भी ले आके उसको सेव कर देता हूँ, ठीक है। और थर्ड ऑप्शन आजकल जो हम लोग स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस है, तो हम वो पेपर उसको अपने ईमेल पे भी सेव करके रख लेते हैं। तो वो उससे क्या होता है कि हमारी अगर पेपर, चलो पेन ड्राइव खराब हो गई तो पेन ड्राइव से चले गया, तो घर का कंप्यूटर आ जाएगा, घर के कंप्यूटर खराब हो गया तो चलो इंटरनेट पे तो मिल ही जाएगा, ईमेल पे। तो इसलिए अगर आप इतनी मेहनत करते हैं तो इमीडिएटली उस अपने डॉक्यूमेंट को कहीं ना कहीं इंटरनेट पे, ईमेल पे सेव करके रख लो, है ना। आप क्या करो, अपने ही प्रेजेंटेशन को ईमेल करो खुद को ही, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, एक अच्छा आपके पास ऑप्शन है कि आप अपने ही प्रेजेंटेशन, अपनी फाइल्स को अटैच करके आप खुद को आप अपने ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड मेथड है कि ड्राइव पर सेव कर सकते हैं। जब आप कंप्यूटर पे अपना देखिए, ये अगर आप ईमेल आपने ओपन कर रखा है अपने कंप्यूटर पे, ठीक है, ये आपका ईमेल, आप जैसे कि मैंने लॉगिन कर रखा है अपने ईमेल से, ईमेल लॉगिन कर रखा है, और जैसे आप गूगल ओपन करेंगे, गूगल ओपन होने के पे 9 डॉट्स में आपको एक ड्राइव दिखाई देगा। जब आप इस ड्राइव पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आके हम लोग क्या करते हैं, मैंने सारी क्लासेस के फोल्डर बना के रखे हैं, ठीक है। इन फोल्डर्स में मैंने अपने सारे क्लास के प्रेजेंटेशन डाटा पूरा हर ड्राइव में सेव कर रखा है, ठीक है। ये सेकंड मेथड है ना। अगर आपके पास ज्यादा डेटा है तो आप ड्राइव में ऐसे फोल्डर बना बना के इसमें अपने फाइल्स को सेव कर सकते हैं। तो इस तरह से इंटरनेट पे फाइल्स रहेंगी तो ज्यादा आपके लिए सिक्योर रहेगा, ज्यादा मतलब प्रॉब्लम नहीं आएगी सर्च करने में, कहाँ है हमारी फाइल, ढूंढना नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए, अब और कोई आप में से प्रेजेंटेशन स्टार्ट करना चाहता है? हाँ चलिए, हाँ आपको एक, हाँ ठीक है, अगर अभी किसी का रेडी नहीं है तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे। आप लोग अपना नेक्स्ट क्लास में प्रेजेंटेशन स्टार्ट करेंगे। देखिए नाउ वी आर अब नेक्स्ट वीक तो दिवाली के हॉलीडेज रहेंगे, फिर उसके नेक्स्ट वीक हमारा टर्न आएगा, तो कम से कम उस वीक के लिए आपको प्रेजेंटेशन रेडी करके रखना है ना। नहीं तो पूरा महीना ही निकल जाएगा और काफी स्टूडेंट्स बच जाएंगे उसमें, ठीक है। हाँ, और किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट है? सर गूगल फॉर्म कब लोगे? हाँ, ये क्वेश्चन आपने बिल्कुल सही पूछा। तो गूगल फॉर्म का टेस्ट नेक्स्ट थर्सडे को, कौन सा डेट है सर 12। नेक्स्ट थर्सडे? सर आफ्टर दिवाली 12 हो गया ना, तो 12 से तो हॉलीडेज हो गए, है ना। 19 को गूगल फॉर्म होगा, 19 को सर गूगल फॉर्म। 19 को तो साइंस का भी है। अच्छा ठीक है, तो एक काम करते हैं ना, फॉर 16 के बाद आप तो ऐसा करिए, 16 के बाद 16 तक आप अपना प्रिपेयर करके रख लीजिए एग्जाम के लिए, है ना। तो वो जो वीक होगा 17, 18, 19, 20, 21, है ना, किसी भी दिन हम 10 मिनट्स का तो रहेगा गूगल फॉर्म, किसी भी दिन एक एक्स्ट्रा क्लास किसी टीचर से परमिशन लेके उन्हीं के क्लास में 10 मिनट्स आपका लेके गूगल फॉर्म आप सबमिट कर देंगे। और सर हाँ सर आप दिवाली के पहले ले लीजिए ना गूगल फॉर्म।
12 नो सर। सर दिवाली के बाद सर दिवाली के बाद। यस सर दिवाली के बाद। सर पहले। सर दिवाली के बाद सर दिवाली के कितने पहले। काम कर दिए सर सर पहले दिवाली के बाद लेना। देखो हाँ सर। देखो सर पहले। हाँ ऐसा करिए, आप तो दिवाली 16 तक आपके हॉलीडे है, आप 16 तक अपनी पूरी प्रिपरेशन कर लीजिए और 16 के बाद 17, 18, 19, 20, 21 इन 5 डेज में से मैं किसी भी दिन किसी भी टीचर का जब टाइम मिलेगा क्लास टीचर से डिस्कस करके उस दिन आपका गूगल फॉर्म कंडक्ट कर लेंगे। ठीक है, 10 मिनट्स की तो बात है, आपको 15 क्वेश्चन है, 10 एमसीक्यू हैं और 5 ट्रू फॉल्स हैं, तो उसके लिए आप प्रिपेयर रहिए। 17 से लेकर 21 के बीच में कभी भी गूगल फॉर्म आपका हम ले लेंगे, मैं आपको मॉर्निंग में या एक दिन पहले ही व्हाट्सएप पे इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है सर, तो उसका सिलेबस यूनिट 1, 2, 3 पार्ट बी का यही रहेगा ना? सिलेबस सेम है, पार्ट बी का यूनिट 1, 2, 3। ओके सर। और कोई डाउट? अपने फ्रेंड्स को No, आप sir. बोलिए जो क्लास में आ नहीं रहे उनको बोलना कि उनका वाइवा बच गया है ना, नहीं तो 5 मार्क्स उनके चले जाएंगे। और क्योंकि पहले प्रायोरिटी किसको मिलेगी, पहले जिनका वाइवा हो गया है पहले उन्हीं को अपना प्रेजेंटेशन भी देना है। ठीक है, तो वो स्टूडेंट्स पीछे रह जाएंगे। आप अपने दूसरे फ्रेंड्स को जो क्लास में नहीं आ पा रहे हैं उनको इन्फॉर्म कर देना है। ठीक है, सायरम टू ऑल। सायरम सर। सायरम